कोई सुधार नहीं आएगा। 1 घंटा के अंदर इस गलत शराब नीति को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। कहता है कि शराब का माफिया है, और जैसे ही सरकार में जाता है कहता नहीं यही ठीक है। भाई, ये बिहार की गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का एक कवायद है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। जन सुराज के सूत्रधार या संस्थापक बोले तो प्रशांत किशोर ने दारू को लेकर के, शराबबंदी कानून को लेकर के फिर से जो है कटाक्ष किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों को भी यह बताया है कि जो शराबबंदी कानून है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई एक नेता भी हो जो हमको बता दे कि इससे कोई फायदा होने वाला है तो मैं मान लूंगा। अगर ऐसी बात है तो वो पूरे सेंटर में उन्हीं का गवर्नमेंट है, वो सभी राज्यों में इसको लागू कर दे और शराबबंदी कानून पूरे भारत में लागू कर दे। इसी के साथ उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव हो या बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या फिर जदयू हो, किसी को भी बिहार में पूरी बहुमत नहीं मिली है। उन्होंने कुछ रेफरेंस भी दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि लालू जी को 1995 में जो है बहुमत मिला था, उसके बाद जेडीयू को 2010 के बाद भी बहुमत नहीं मिला है। और साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, वो तो डर के मारे पिछली बार 100 सीट पे भी नहीं लड़ पाए थे। और इसी सब को लेकर, चुनाव को और शराबबंदी कानून को लेकर के उन्होंने क्या कहा है प्रशांत किशोर ने, आइए देखते हैं। कोई सुधार नहीं आएगा। 1 घंटा के अंदर इस गलत शराब नीति को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। इसलिए कि पहली बात, शराबबंदी का जो ये कानून है, इस कानून में शराब बंद है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ शराब की दुकान बंद है। शराब तो घर घर बिक ही रहा है। तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं क्या शराबबंदी हटा दीजिएगा? भाई, कहां शराबबंदी है? बिहार में तो हर गांव में शराब बिक रहा है। और जो ये गलत शराबबंदी का कानून है, इसकी वजह से बिहार की गरीब जनता का, आपका, हमारा हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में, नेताओं के जेब में, शराब माफिया के जेब में। और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, अभी राजद वाले अभी नया नया जगह है, कह रहे हैं कि हम लोग पासी समाज को के ताड़ी को इससे अलग कर देंगे। कोई पत्रकार ये नहीं पूछा कि जब शराबबंदी लागू किया गया था 2016 में, तो आप कहां थे? आप शराबबंदी कानून बनाने के समय खुद उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। और मान लीजिए कि उसके बाद आपको समझ में आया कि पासी समाज के साथ गलती हो रहा है, तो अभी फिर 1.5 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, फिर उस समय सुधार देते। तो अभी चुनाव आया तो बापू सभागार में लबनी लेकर खड़ा होकर पासी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कि इसको हटा देंगे। जब सरकार में थे तो नहीं दिख रहा था ये बात। तो जो भी सरकार में नहीं रहता है कहता है कि शराब का माफिया है, और जैसे ही सरकार में जाता है कहता नहीं यही ठीक है। मेरा आपसे एक सुझाव है, जो भी नेता कहता है कि शराबबंदी से बड़ा फायदा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इससे समाज में अपराध कम हुआ, अगर कोई ऐसा कहता है तो मेरा आपसे इतना ही विनम्र गुजारिश है, जरा उनसे पूछिए कि इतना बढ़िया योजना आप लोग बिहार ही के लिए क्यों लागू किए हुए हैं? अगर इतनी सफलता मिली है तो इस योजना को पूरे देश में लागू कर दीजिए। अरे भाई, भाजपाइयों से पूछिए कि इतना बढ़िया लड्डू बिहार के लोगों को काहे खिला रहे हो, यूपी में भी लागू करो। मोदी जी को कहो कि अगर क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण भाजपा नहीं चाहती है? भाई, ये बिहार की गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का एक कवायद है। 1 लाख से ज्यादा लोग आज जेलों में बंद हैं, और ज्यादातर लोग जो जेल में बंद हैं वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहा है कि शराबबंदी लागू है। शराबबंदी लागू करके हजारों करोड़ रुपया जो कमाई हो रही है वो चली ना जाए, इसलिए कहता है कि इसको जारी रखना है। मेरे भाई, लोकतंत्र को जितना हम समझते हैं, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। किसको आप मजबूत कहते हैं? लालू जी को आप मजबूत बता रहे हैं। अरे भाई, लालू जी की पार्टी 1995 में एक ही बार, सुनिए, 1 मिनट सुनिए ना, मैं सब पर आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं भाई, गठबंधन पे ही आ रहा हूं। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी
जो किसी जमाने में बिहार में, यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। भाजपा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 19.6% वोट आया है। आपको लग रहा है कि वो बिहार में बहुत मजबूत पार्टी है। आज तक भाजपा वाले यहाँ 2015 को छोड़ दीजिए तो 100 से ज्यादा सीट लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, तो आप उनको मजबूत पार्टी मान रहे हैं। नीतीश कुमार जो उस गठबंधन के हिस्सा है, उनको 42 विधायक मिला है, कुल जमा 14% वोट है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है। अरे भाई, मजबूत का आपका आधार क्या है? किसके पास यहाँ 2/3 मेजोरिटी है? आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता तो खाली इन्हीं को वोट देती है? ऐसा नहीं है। लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 1995 में बिहार में जिताया। एक बार पशुपालन घोटाला का बात सामने आ गया, जंगल राज की बात उठी, लोगों को अपहरण, रंगदारी और जो जंगल राज दिखा, उसके बाद से आज तक लालू जी और उनकी पार्टी बिहार जीत नहीं पाई है। नीतीश कुमार, सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार को भी बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 117 सीट जिताया, जो 2010 था। उसके बाद आज तक नीतीश कुमार को कभी बिहार की जनता ने मेजॉरिटी के करीब नहीं रखा, 42 विधायक दिया है। लेकिन जनता कुछ भी करे, उसके बाद जोड़ तोड़ करके आप सरकार में बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने आपको सपोर्ट किया है। वैसे तो झारखंड में एक बार एक इंडिपेंडेंट विधायक मुख्यमंत्री हो गए। देश में आपने देखा देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हो गए, तो क्या उनको पूरे देश की जनता ने वोट दिया था? वोट अलग बात है, जनता का समर्थन एक अलग बात है, और किसी तरह जुगाड़ लगाकर आप सरकार बना लिए, वो अलग बात है। तो जैसा आपने देखा, उन्होंने सभी पार्टियों को बिहार में कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें हमारी जो है बहुत अहम भूमिका होगी, और जो भी पार्टियां हैं सबसे जो है जनता उब चुकी है, अब किसी को देखना नहीं चाहती है। ये तो देखने वाली बात होगी कि इस वर्ष चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और किसकी बिगड़ेगी। हालांकि बहुत ही लोगों से रुझान में पाया गया है कि अभी वो समय है चुनाव में कि कोई अभी प्रेस नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सभी पार्टियां जो जुट चुकी है कि चुनाव में इस बार हमारी सरकार बने। इसी में जन सुराज के संस्थापक कहे या सूत्रधार कहे, प्रशांत किशोर ने यह बात बोल दी है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी सरकार आएगी, और हम किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।